हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको सिखाऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। अरविंद जी, बबलू स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए उसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। प्लीज़ उस पर ज़रा स्पेशल ध्यान दीजिए। तो गाइस, ये पूरा एक वॉइस ओवर है। यहाँ पे मैं आपको कैरेक्टर एनिमेशन भी सिखाऊंगा, किस तरह मैं कैरेक्टर एनिमेशन करूंगा। यहाँ पे एक फीमेल जो कैरेक्टर रहेगी, मैं आपको कैरेक्टर शो कर लूंगा पहले कैसा है। तो ये वाला जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा रहेगा, और एक दूसरे ये दो जो कैरेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा प्रॉपर। किस तरह कंपाइल करता हूँ, जैसे मैं पहले भी कर रहा हूँ। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो सबसे पहले आपको मेरा पुराने वीडियो देखना चाहिए, जहाँ पे मैं रिग वगैरह, आई ब्लिंकिंग वगैरह और लिपसिंग वगैरह बता रहा हूँ। 100 से ऊपर मैं लेक्चर दे चुका हूँ यहाँ पे, तो सारा टोटली फ्री है। तो यहाँ पे जो ये वॉइस ओवर चल रहा है, मैं वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग मैं पूरा एनिमेशन यहाँ पे करूँगा, पूरा कंपाइलिंग भी करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन गाइज बने रहना लास्ट तक। प्लीज़ डाउनलोड मत करना, क्योंकि आप जब डाउनलोड करते हो तो वॉचिंग टाइम खराब आता है, जिससे कि चैनल आगे नहीं बढ़ता और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है जब चैनल आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, जब आप पूरा देखते हैं ना वीडियो, तब पूरा अच्छा रिच मिलता है चैनल को। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डाउनलोड करने से पहले आप भले कम क्वालिटी में देखना, पर पूरा देखना, उसके बाद डाउनलोड कर देना। और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस आप अपना सीन पे करोगे, अपना स्टोरी पे करोगे, जो आपका स्टोरी। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कैरेक्टर को आपको दिया भी हूँ। अगर आप नए हो तो जाके पहले देखिए, पूरे वीडियो को देखिए, तब जाके आप कमेंट कीजिए। क्योंकि गाइज होता क्या है कि आप नए हो और सीधा कमेंट करना चालू करते हैं एक वीडियो से, तो इसीलिए कहता हूँ पहले पुराने वीडियो देख के 100 से ऊपर लेक्चर दे चुका हूँ। तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो आज का टॉपिक ये है, जो ये वॉइस ओवर है, इसके अकॉर्डिंग हमें अरविंद जी, एनिमेशन करना है। बबलू स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए उसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। प्लीज़ उस पर ज़रा स्पेशल ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मुझे एनिमेशन करना है। तो ऑलरेडी मेरे पास ये कैरेक्टर है, वीडियो लंबा हो जाता है, शुरू करता हूँ। ये कैरेक्टर एनिमेशन ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप नए हो तो आपको यही कहूँगा कि आप पुराने वीडियो देखिए। तो इस टाइप का ग्राफिक रहता है आपके पास। इसके अंदर जाके सारा डिवाइड किया, मैं लेयर वाइज डिवाइड किया, किस तरह किया। ये रिग का पार्ट है, रिग वाला वीडियो देखिए। आई ब्लिंकिंग किया, लिपसिंग किया हूँ, ये सब रिग का, उसका आई ब्लिंकिंग का पार्ट है और लिपसिंग का पार्ट है। इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ। तो प्लीज़ आप पहले से शुरू कीजिए, तब जाके आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे देखोगे मैंने सारी चीज़ें किया, और यहाँ पे पूरा एक वॉइस ओवर लिया हूँ। तो इस वाले वॉइस ओवर को कैसे लिया हूँ, अगर आपको नई वॉइस ओवर लेना आता तो यहाँ पे जाना, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करना। थोड़ा सा मैं अपने जो सब्सक्राइबर उसको कहूँगा कि उन सभी को कहूँगा कि प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि हर बार नए लोग जुड़ते हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करूँगा, तो लाइब्रेरी में आ जाता है, और वहाँ से सीधा ड्रैग करके यहाँ पे आ जाता है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ पे डाल सकते हो, बाहर से लेके यहाँ पे उठा सकते हो वॉइस ओवर को। ये वेब फाइल है, तो वेब फाइल सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया। फिलहाल के लिए मेरे पास ये वॉइस ओवर है। तो यहाँ पे तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले मुझे लिपसिंग करना है। तो यहाँ पे देखोगे गाइज, इसके अंदर मेरा लिपसिंग हुआ है ऑलरेडी, मेरे यहाँ पे लिपसिंग हुआ है। तो मुझे बस बाहर से कंट्रोल करना है इस लिपसिंग को। तो गाइज मैं बाहर आऊँगा, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर लगाऊंगा। सबसे पहले आपको कैरेक्टर में वॉइस ओवर ही करना। देखिए, जैसे मुझे ये सीन बनाना ना, मेरे पास एक डायलॉग है। क्या होता है कि आपके पास स्क्रिप्ट होता है, पढ़ के आपके पास वॉइस ओवर होगा, उसको स्क्रिप्ट को पढ़ के, वॉइस ओवर को सुन के आपको यहाँ पे पूरा विजुलाइज करके आपको यहाँ पे बिठाना है। प्रॉपर तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि आपके पास स्टोरी बोर्ड नहीं है। क्योंकि आप नॉर्मल सा एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, अपना 10 मिनट का स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, आप एपिसोडिक लेवल पे नहीं है। यहाँ पे मैं एपिसोडिक नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेमी एपिसोडिक सिखा रहा हूँ। एपिसोडिक के लिए आपको ड्राइंग आना चाहिए प्रॉपर, आप एक अच्छे आर्टिस्ट होने चाहिए, बेहतरीन आर्टिस्ट होने चाहिए। ठीक है गाइज, और यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे वॉइस ओवर मैंने ला दिया है, और इसके बाद मुझे प्रॉपर यहाँ पे लिपसिंग को कंट्रोल करके आगे जाना है। ठीक है, आगे मतलब काम करना है। तो यहाँ पे देखोगे सिंगल फ्रेम है, तो सिंगल फ्रेम है, तो ये 2019 का वर्जन है। आप 2022 का जब यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा अलग सिंबल टाइप का। बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये इसलिए यहाँ पे करता हूँ क्योंकि 2019 हल्का सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आराम से वो काम हो पाता है, जो 2022 में भी हो पाता है। वहाँ पे बस एक्स्ट्रा वहाँ पे सिंबल दी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी है, उसको मैं इसीलिए डाउनलोड नहीं कर रहा, क्योंकि इंस्टॉल नहीं किया हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी रहता है उसका फाइल। तो यहाँ पे मैंने F6 कर दिया, और मुझे जैसे मैं F6 करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़ फ्रेम ये आता है, इसको मुझे ऑन करके यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे ऑन करके रख दिया मैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लिपसिंग को कंट्रोल करूँगा एक एक करके। यहाँ से ये कह रहा है अरविंद जी, तो यहाँ पे जैसे कह रहा है अरविंद जी, लिपसिंग को ऑन किया, क्लोज किया, और इसके बाद ये वाला लिपसिंग रखा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से लिपसिंग बने। आप प्रॉपर AEIOU प्रॉपर लिपसिंग कर सकते हो। मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, ये लिपसिंग वाला प्रॉपर देखना मेरा जो वीडियो है, तो वहाँ पे जाके आपको समझ आ जाएगा। इसको क्लोज कर दिया, तो यहाँ से ये कह रही है अरविंद जी, ठीक है, इतना कह रही है। और इसके बाद यहाँ से आया, और इसको यहाँ ना ओपन किया, और यहाँ से इस तरह बंद किया। आपको ओपन करने के बाद बंद जरूर करना है, इसका गैप कम दे दिया। मतलब नॉर्मल सा कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा ऊपर लेवल पे नहीं कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे रखा हूँ, और यहाँ पे रखने के बाद
राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दिया और यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे पहले ये ओपन हुआ, फिर ओपन हुआ, यहाँ से मुझे बंद करना है ये वाला, तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, तो बंद कर दिया और आगे आया, और आगे आने के बाद यहाँ पे इसको ये वाला लगा दिया, ये लिप्स, और इसके बाद यहाँ पे बंद कर, मतलब नॉर्मल सा कर रहा हूँ मैं, कोई कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सा लिप्स लगा रहा हूँ जिससे कि मेरा एनिमेशन अच्छा दिखे बस खाली, ठीक है। क्योंकि गाइज हमें एक दिन में ज़्यादा एनिमेशन करना होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, मैं स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ, आपकी मर्जी जिस टाइप से आपको करना है। तो यहाँ पे देखोगे मैंने किस तरह किया, स्पेशल चाइल्ड है बबलू, जैसे बोल रहा है ना बबलू, जैसे बबलू बोल रहा है, तो मैं यहाँ से ओ, जैसे यहाँ पे देख रहे हो इस तरह मुंह खोला है इसने, इस तरह ये खुला, तो मैं ये वाला लगा सकता हूँ, पर इस पर भी आप ड्राइंग थोड़ा चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला ड्राइंग मुझे कभी चाहिए भी नहीं, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ। तो ये सब ड्राइंग है, ड्राइंग का पार्ट है, तो इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह कर दिया और इसका राइट क्लिक करके सब यहाँ से सारा जो अपना जो आउटलाइन है इसको मैंने डिलीट कर दिया, तो डबल क्लिक किया इस पर और इसको हटा दिया। इस तरह मैंने एक लिप्स बना दिया। तो आप भी ऐसे लिप्स कर सकते हो, आप इसको ट्रेस भी कर सकते हो, आप गूगल से डाउनलोड करना AEIOU जो रहता है इसका, तो उसको वैसे ट्रेस करके आप वहाँ पे लगा देना। जैसे मैंने ये एक लिप्स बना दिया, तो पहला लिप्स मेरा ये है, इसके बाद ये वाला लिप्स है, तो ये वाला लिप्स मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये वाला लिप्स अभी आपके सामने क्रिएट किया, तो इस तरह रहेगा, स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है। ये हो चुका है ऐसा, तो मेरा इतना सा हो चुका। अब इससे आगे मुझे क्या करना है, यहाँ पे की लगाना है और इसको ऑन करना है, और यहाँ पे इसके बाद आगे यहाँ पे आके F6 करके इसको बंद करना है। यहाँ पे आया, इसको ऑन किया, इसको यहाँ से ऑन किया, यहाँ पे जाके इसको बंद किया और यहाँ पे इस तरह बंद किया, और आप चाहो तो यहाँ पे इसको फिर से ये वाला लगा सकते हो इस तरह। ये नॉर्मल सा 2-3 की के साथ में खेल रहा हूँ, और थोड़ा यहाँ पे गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा ड्राइंग नहीं बनाया, नॉर्मल सा ड्राइंग बनाया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसा यहाँ पे बंद किया और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे दिया, और यहाँ पे इसको ऑन कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे बंद करके यहाँ पे आया, और यहाँ पे इसको ये वाला ऑन किया और यहाँ पे आगे जाके बंद कर दिया। एक बार सुनता हूँ किस तरह है। इसलिए उसकी मैच बहुत ज्यादा कम, इसलिए उसकी मैच बहुत ज्यादा, जैसे बहुत बोल रहा है, तो आप इस चीज को यहाँ पे इसको ये वाला फ्रेम को लगा सकते हो, थोड़ा बीच बीच में आप सेट कर सकते हो, इसलिए उसकी मैच बहुत ज्यादा कमजोर है ऐसा। तो इसके बाद अगर देखो आप नॉर्मल कर रहे हो तो आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा क्यों ना मैं पीछे से कॉपी उठा के आगे लगा सकता हूँ, इसीलिए आप वो कर सकते हो, ठीक है। वैसा आप कर सकते हैं। मैंने इसको क्या किया, ऑल्ट के साथ आगे उठाया और ऑल्ट के साथ आगे उठा के यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे छोड़ने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं प्लीज उस पे जरा स्पेशल ध्यान दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। तो ऐसा देखो, ये जुगाड़ के साथ मैंने आगे उठाया, स्मार्ट तरीका कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी काम करना है। तो यहाँ से मैंने क्लियर की फ्रेम कर दिया जो एक्स्ट्रा है, और इसको यहाँ से हटा दिया। तो इतना सा अपना काम हो चुका है, लिपसिंग का काम प्रॉपर हो चुका है। यही वाला मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ऑलरेडी मेरे बाहर वैसे है, फिर भी मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी लेयर। अगर मुझे वॉइस ओवर बार चाहिए तो इसके बाद मुझे कहाँ पे एक्टिंग करनी होगी, मुझे एक्टिंग करनी होगी जो इसका बॉडी है, जहाँ पे अंदर वाला पार्ट है, प्रॉपर बाहर नहीं है, जो अंदर से हमारा पार्ट अलग अलग डिवाइड किया, जो रिग का पार्ट है। अगर आपने रिग वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके रिग वाला वीडियो देखिए। तो मैंने इतना कर दिया। अभी देखो मुझे यहाँ पे एक्टिंग करना है, अरविंद जी कहता है, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मैंने F6 कर दिया और इतना मैंने, अब मैं देखो ये जो मैं एनिमेशन कर रहा हूँ ये मैं पूरा वॉइस ओवर के साथ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कर दिया मैंने ऐसा, इतना कर दिया मैंने। अब ये कह रही है अरविंद जी, अब एक्टिंग को ना हमेशा याद रखना, जब भी हम एक्टिंग करते हैं, कभी भी हम एक्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें माइंड में उसको सोचना है और अपने सोच के फिर उसको एक्टिंग करना है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिंग पहले से सोच के रखी, नॉर्मल से एक्टिंग सोच के रखा हूँ, यहाँ से ये आगे की ओर होगी। तो यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद मैंने यहाँ पे इज आउट कर दिया। हमेशा की तरह, अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा मैं इस तरह करता हूँ, और अगर आप पुराने हो तो आपको पता है मैं लगातार ऐसा ही करता हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया, इसलिए कहता हूँ कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। कैरेक्टर एनिमेशन तो आप सीख जाओगे। तो ये हो गया, और यहाँ पे ये हमें 6 पे की लगाया हूँ, आगे आया। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको आगे की ओर मूव करना है। आप याद रखना, जब भी आप साड़ी वाली कोई भी कैरेक्टर रहेगा, जब भी आप इसको रिग करते हो ना, तो यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट कहाँ पे रखा, मैं यहाँ पे पॉइंट रखा हूँ। अब जब भी कभी मैं इसको मूव करूँगा तो ये ऐसा होगा, कभी भी पॉइंट को बीच में मत रखना। और पीछे वाला जो पॉइंट है इसका भी देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा हूँ, तो ऐसा पॉइंट आपने ऐसा पॉइंट रखना। आपको हमेशा पॉइंट को याद रखना। आप कभी भी मेरे वीडियो देखोगे तब जाके आपको पता लगेगा। अगर आप नए हो तो सीधा कॉमेंट करना चालू मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर दिया ऐसा, और अपर बॉडी को सिलेक्ट किया, पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखना कमर के पास, और थोड़ा सा मैंने आगे की ओर किया, और इस हेड को थोड़ा सा रोटेट किया पीछे की ओर ऐसा, और यहाँ से मैंने इस हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर ऐसा किया, और इसको भी मैंने पीछे की ओर किया ऐसा, और यहाँ पे आगे की ओर किया यूँ। तो इस तरह ये ऐसा रहेगा, ऐसा यहाँ पे आया इतना अरविंद जी। अब यहाँ से मैं हाथ को ऊपर की ओर ही उठाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता है पिछले वाला की कितने पे 6 पे, पिछले वाला की 6 पे है। तो मैं इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे मैंने डबल इस पर क्लिक किया, और इस पर यहाँ पे क्लिक करने के बाद F6 किया, और यहाँ पे 6 पे जाके F6 करना है,
करता हूँ 6 पे F6 किया और यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे ऊपर कर दिया ऐसा, ठीक है। तो इस तरह कर दिया और इसके बाद ऐसा ऊपर की ओर कर दिया यूँ, और ये करने के बाद मैंने इस तरह ऊपर की ओर उठा दिया हाथ, और आप यहाँ पे देखोगे मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बाहर से आगे की ओर इसको लाऊंगा ऐसा। जब मैं इसको आगे की ओर लाऊंगा तो इस तरह ये हाथ ऊपर की ओर उठेगा, लेकिन गाइज ये वाला ड्राइंग चेंज होगा इसका, जो ये वाला ड्राइंग बना है। तो ये ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगा, ये लगभग हमारा मैंने कहा हमेशा कि 8 के पास चेंज होगा, क्योंकि हमने इज आउट लगाया। इज आउट में हमेशा यहाँ से फास्ट होता है, यहाँ से ये फास्ट में स्पीड से चलता है, यहाँ पे स्लो होता है। तो हम 8 पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आया और डबल क्लिक किया। पहले तो मैंने यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे इसने चूड़ियाँ पहनी है, यहाँ पे इसने चूड़ियाँ पहनी है। जैसे ये हाथ ऊपर की ओर उठता है तो ऑफकोर्स ये चूड़ियाँ नीचे की ओर मूव करती है। तो मैंने प्लानिंग ऐसा किया, रिगी ऐसा किया कि चूड़ियों को अलग अलग किया है। तो हर बार सिचुएशन अलग रहती है, इसलिए कहता हूँ कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और उसके बाद ही आपको समझ आता है आपका करेक्टर में क्या पहना। हो सकता है इसने और कुछ यहाँ पे पहना हाथ में, तो उसके अकॉर्डिंग होता है जो आपका ड्राइंग है। तो मैंने F6 यहाँ पे किया, F6 यहाँ पे किया, चूड़ियों पे किया सबसे पहले F6, और यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे F6 किया, और इसके बाद दोनों को क्लासिक ट्विन दिया और दोनों को इज आउट कर दिया। यहाँ पे क्लासिक ट्विन दिया, यहाँ पे इसको इज आउट कर दिया, और लास्ट में आया, लास्ट में दोनों को सिलेक्ट किया। ये दोनों पार्ट है जो चूड़िए के पार्ट है, दोनों को सिलेक्ट किया। अगर आपको लगता है कि ये मैंने कैसे करके रखा पहले से, इसीलिए कहता हूँ ये आपको प्लानिंग होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, हमेशा प्लानिंग के साथ करना है, ऐसा नहीं कि उठ के कुछ भी कर दिया। इसलिए कहता हूँ मेरे जो करेक्टर है ना उसके अकॉर्डिंग आप एनिमेशन करते रहो। पहले 1 महीना उसके अकॉर्डिंग एनिमेशन करते रहो, उसके बाद जाके आप स्टोरी पे उतरिए। और स्टोरी पे उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस जब आप स्टोरी पे उतरोगे तभी आप एनिमेशन सीखोगे। तो यहाँ पे देखो चूड़ियों को मैं नीचे करता हूँ ऐसा, तो चूड़ियाँ मैंने नीचे की, क्योंकि जब ये हाथ ऊपर उठता है तो ऑफकोर्स चूड़ियाँ नीचे आती है। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही हाथ ऊपर उठता है तो यहाँ पे चूड़ियों पे ध्यान दोगे तो जैसे ही हाथ ऊपर उठता है तो चूड़ियाँ भी नीचे आ रही है। तो इस तरह आपको एनिमेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा मुझे हाथ का ड्राइंग चेंज करना है आगे, तो मैंने कितना 8 पे ड्राइंग हाथ चेंज करना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे भी की लगा के रखता हूँ, क्योंकि मुझे क्लासिक ट्विन दे दिया, इज आउट कर दिया, और यहाँ पे भी मुझे हाथ को अगर मोड़ना हो तो मैं इसको यहाँ से रोटेट कर सकूँ। तो इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखोगे, पहले तो यहाँ पे देखोगे जैसे मैं इसके अंदर चला गया ये, और इसके अंदर जाने पे यहाँ पे सारा ड्राइंग बना हुआ है, सारा ड्राइंग बना हुआ है। ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये याद नहीं था, तो मैं इसको हटा दिया। ये गलत है कि आपको ये यहाँ पे सिंगल फ्रेम है, इसको यहाँ पे लूप रखना और इसके अंदर जाना, इसको यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखना, उसके अंदर इसके अंदर जाके ही आप उसको ड्राइंग को चेंज करोगे। तो देखो गाइस क्या है कि जो हम अंदर जाके एनिमेशन करते हैं आपको धीरे धीरे आपको समझ आता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि रातों रात आप एनिमेटर बन जाओगे, ऐसा भी नहीं है। 45 डेज में जो आपको एनिमेटर बनाने का जो बात करता हूँ वहाँ पे मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप 15 दिन के अंदर वो चीज़ सिखाता हूँ, सीधा 10-15 दिन के बाद सीधा स्टोरी पे उतारता हूँ। वो है ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे मैं आपको आप मेरे को फीस दे के मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। तो कुछ बच्चे होते हैं जो फीस नहीं दे सकते, उनको मैं यहाँ से बार बार कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस में जो प्रॉब्लम आता है वो मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको एक बार और सिंबल बना दूंगा, एफेक्ट कर दिया, सिंबल बना दिया, और सिंबल बना दिया। ध्यान देना ये ग्राफिक रहे, मूवी क्लिप ना रहे। तो यहाँ पे मूवी क्लिप और ग्राफिक में क्या फ़र्क होता है ऑलरेडी मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, जाके आप देख लेना। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर चले जाऊँगा तो देखोगे इसके अंदर भी एक ग्राफिक है। तो यहाँ पे जो पूरा सिंबल बना है, इस सिंबल को मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंगल फ्रेम, लेकिन बाहर मैंने सिंगल फ्रेम नहीं किया, बाहर मैंने लूप ही रखा है। तो अब जाके मैं यहाँ पे क्लासिक ट्विन दूंगा, क्योंकि गैस जब मुझे यहाँ पे इसको रोटेट करना हो ना तो मैं इसको रोटेट कर सकूँ, इसके लिए मैंने इसको ऐसा किया है। तो जो नए होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको पहले पुराने वीडियो देखना है, तो पुराने वीडियो देख के यहाँ पे आना है। तो इसके अंदर चला गया, यहाँ पे मैंने अब ड्राइंग चेंज करना कितने पे, 8 पे। अब मैं आराम से यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, सिंगल फ्रेम है, आराम से यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। 3 ड्राइंग बना है, तो मैंने ये वाला ड्राइंग चाहिए मुझे, तो मैंने ये वाला ड्राइंग लगा दिया। अब देखो गाइज जैसे ये हाथ उठाता है तो इसका देखो हाथ उठाने का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा बिल्कुल ऐसा है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, हम एपिसोडिक नहीं, हम सेमी एपिसोडिक सीख रहे हैं। हम एक प्रॉपर जिसमें फील आता है, प्रॉपर एक एनिमेशन जो जल्दी से स्मार्ट वर्क हो। एपिसोडिक एनिमेशन दिन में 5 सेकंड का होता है, और सेमी एपिसोडिक जो हम करते हैं यूट्यूब के लिए या फिर अदर काम होता है, तो वो काम तो दिन में आप 5 मिनट का भी कर सकते हो। इस तरह रहता है, क्योंकि कंपनी क्वांटिटी मांगती है, आप भी अपने काम में क्वांटिटी मांगते हो। अगर डिज्नी लेवल का काम करना है, एपिसोडिक करना है, फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग करना है, तो उसके लिए आपको ड्राइंग आना चाहिए, और ड्राइंग मैं नहीं सिखा सकता, ड्राइंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये कर दिया। अब देखो जैसे ये मेरा हाथ इस तरह है, ड्राइंग तो बदल गया, यहाँ पे ड्राइंग तो बदल गया, लेकिन ये हाथ ऊपर की ओर है, तो मुझे इसको अब रोटेट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे ये काम आ गया ना। अभी इसको रोटेट किया और यहाँ से थोड़ा सा टूट रहा है, इस तरह करूँगा तो अभी काम आ गया ना ऐसा। तो इसको रोटेट करते बार काम आ गया। अगर ये ऐसा होता सिंगल तो मैं रोटेट कैसे करता, तो इसीलिए आप समझ रहे हो मैं किस लिए करता हूँ। जो भी मेरा काम करने का तरीका होता है उसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो ये कर दिया। जब आप बाहर आओगे यहाँ से देखोगे तो प्रॉपर एक अच्छा सा एनिमेशन हुआ होगा।
तो यहाँ पे देखोगे किस तरह एनिमेशन हुआ होगा, इस तरह ये हाथ उठाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा किस तरह हाथ उठा रहा है। मैं वॉइस ओवर यहाँ से बंद करता हूँ, इस तरह हाथ उठाएगा। यहाँ पे हाथ पे देखना कब ये हाथ को मोड़ेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कितने वक्त पे आप इसने हाथ मोड़ दिया, क्योंकि हमने इस आउट पे काम किया और स्टार्टिंग में चेंज किया। तो ये यहाँ से बात करिए अरविंद जी ऐसा, तो ये यहाँ पे नॉर्मल इसने यहाँ पे बात किया अरविंद जी ऐसा, तो और ये कर दिया। और आपको यहाँ पे देखना है जैसे ये साड़ी का जो ये वाला पार्ट है ये अंदर क्यों जा रहा है, इसीलिए मैं ऐसे इसको रोटेट कर रहा हूँ बाहर क्यों। अगर मैंने ये पॉइंट को जो यहाँ पे पॉइंट है, अगर मैंने ये पॉइंट को यहाँ पे रखा होता तो ये मैं रोटेट, ये पूरा रोटेट होता। अभी देखो ये यहाँ से टूट नहीं रहा है, बिकॉज मैंने पॉइंट ही यहाँ पे रखा है और नीचे से मैं प्रॉपर इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, अपने मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए कहता हूँ प्लानिंग के साथ आपको काम करना होता है, आपका ड्राइंग जैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो ये कर दिया मैंने, इतना मुझे ऐसा मैंने इस तरह कर दिया। ये कह रहे अरविंद जी ऐसा, तो इतना कर दिया। ये करने के बाद अब यहाँ पे जो अगला डायलॉग है इसका, यहाँ पे देखो अरविंद जी बबलू स्पेशल ऐसा, यहाँ से बात करिए बबलू, यहाँ पे करिए बबलू स्पेशल चाइल्ड है। तो यहाँ पे मैंने F6 किया और यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे F6 करने के बाद यहाँ पे भी मैंने F6 किया और यहाँ पे मैं 3 की लगाता हूँ। मैं हमेशा 2 की और 3 की पे काम करता हूँ। तो ये 3 की लगाया और 3 की लगाने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दी। आप यहाँ पे जो डिस्टेंस है खाली 5 या 6 फ्रेम का रखना, 7 फ्रेम का भी रख सकते हो। तो इतना कर दिया। यहाँ पे देखो मैंने कुछ ज़्यादा रखा, यहाँ पे कम रखा, तो आपकी मर्ज़ी जितना भी रख सकते हो। तो इतना रखना, मतलब ज़्यादा नहीं रखना, मतलब तो इतना कर दिया मैंने। और सबको अपर बॉडी को सिलेक्ट किया। अपर बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मैंने बढ़ा जाता हूँ, जूम इन करता हूँ और थोड़ा इतना ठीक है, इतना ही रखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट को यहाँ पे लाया और ऑल्ट को दबा के रखा, इसको नीचे की ओर किया और इसको हेड को नीचे की ओर लाया और थोड़ा सा मामूली से इसको रोटेट किया और हाथ को मैंने मामूली से आगे किया और इस हाथ को भी मामूली से पीछे किया, इस तरह किया। तो और जो पीछे है इसको थोड़ा सा आगे किया इस तरफ, तो ये इस तरफ नीचे डाउन हो जाएगी, इस तरह डाउन हो रहा है। और इस हाथ को मैं थोड़ा सा और आगे करता हूँ ऐसा, तो इस तरह ये हाथ नीचे हो रहा है, ऐसा नीचे आई। और इसके बाद जो आगे होता है, तो इसके बाद क्योंकि यहाँ पे देखो कि मैंने आगे की ओर किया है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पूरा बॉडी को पकड़ा है। पूरा बॉडी को पकड़ने के बाद लास्ट में आया ना, लास्ट में आने के बाद सेम ऐसा मेरा जो काम करने का तरीका है बिल्कुल सेम है। इसलिए कहता हूँ बच्चा भी ये काम कर सकता है, लेकिन आपको टेक्निक पता होना चाहिए। उसके बाद आराम से आप फटाफट स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए भी और अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी, या फिर अपने ऑफिस के लिए जब काम करोगे। तो ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अंदर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा बाहर आ रहा है और ज़्यादा अजीब सा लगेगा, तो मैंने इसके अंदर कर दिया। और ये पॉइंट को कभी हिलाना मत, तो इसको मैंने आगे की ओर कर दिया ऐसा और आगे की ओर इतना किया। और इसके बाद मुझे बीच वाला पॉइंट को याद रखना कहाँ पे है, बीच वाला पॉइंट मेरा 38 पे है। तो यहाँ पे आया और इसके बाद डबल क्लिक किया और यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे 38 पे F6 किया और राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इसको इज आउट किया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, इज आउट कर दिया और यहाँ पे आया और इसको मैंने आगे की ओर ला दिया ऐसा, ठीक है, इस तरह कर दिया। अब आप बाहर से देखोगे किस तरह हुआ है, तो ये इस तरह आगे की ओर हुआ है ऐसा, बबलू स्पेशल ऐसा, ठीक है। अगर मुझे लगता है ये थोड़ा सा अजीब सा है तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसा इसको नीचे की ओर करूँगा, नॉर्मल वेट, इसको नीचे की ओर करूँगा ताकि ये इस तरह आ जाए ऐसा, बबलू स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। ये ऐसा इस तरह ये आगे की ओर हो गया ऐसा। तो मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर करना है, आपको एडजस्ट बाद में करना क्योंकि 2D वर्क है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता कि मैं आपको नंबर बताऊँ और आप आराम से उस नंबर को अप्लाई करके एनिमेशन कर दो, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह मैंने आगे की ओर कर दिया ऐसा, तो ऐसा कर दिया। और इसके बाद जो ये हाथ है इसको मैंने और पीछे की ओर किया और इस हाथ को भी मैंने इस वाले ड्राइंग को मैंने पीछे की ओर किया। तो ये अपना यहाँ से इस तरह एनिमेशन हो चुका है ऐसा। बबलू स्पेशल चाइल्ड, ये यहाँ से बात कर रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इस तरह हाथ उठाया और इस तरह ये ऊपर की ओर, पहले नीचे और इसके बाद ऊपर की ओर काम कर रहा है ऐसा, ये इस तरह नीचे और फिर ऊपर की ओर काम कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे पूरा ये ड्राइंग जब पकड़ोगे आप पूरे के साथ भी थोड़ा सा इसको पॉइंट को मैं यहाँ लाता हूँ, पर गाइस इस पर ध्यान देना होता है बिल्कुल अच्छे से डिटेल से। मैं यहाँ पे रखा हूँ इसको नीचे और यहाँ पे आया और मामूली से नीचे किया, मामूली से नीचे किया, इससे क्या हुआ, ये इस तरह हो गया ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह पूरा थोड़ा सा मूव होगी ऐसी, तो इस तरह मैंने मूव कर दिया ऐसा, ठीक है। तो ये कर दिया और इसके बाद मुझे इसके अंदर भी करना है, फेस के अंदर काम। तो फेस के अंदर कैसे काम करना, पीछे याद रखना कितने पे, पीछे मैंने देखा सॉरी यहाँ पे देखोगे ये अभी यहाँ पे मैंने इज इन इज आउट यहाँ पे लगाया नहीं है, तो मुझे इज इन इज आउट लगाना है यहाँ पे लास्ट में। आप पहले इज इन पहले भी लगा सकते बाद में लगा सकते, यहाँ पे मैंने इज इन किया, यहाँ पे इज इन करना है और यहाँ पे जाके इज आउट करना है। तो इज इन इज आउट, अगर आपको ये पता नहीं लग रहा कैसे, पुराने वीडियो देखिए आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा क्यों करना है। ये कर दिया मैंने और इसके बाद मुझे पिछला वाला की याद रखना कितने पे, 30 पे 30 पे और यहाँ पे जाके 45 पे 45 पे। तो यहाँ पे जाके पीछे आया, वापस आया और वापस आने के बाद यहाँ पे मैंने अंदर जाके फेस में अंदर जाके F6 किया और यहाँ पे
30 पे जाके F6 किया और यहाँ पे 45 पे 45 पे की लगा दिया, 45 पे की लगा दिया। और इसके बाद यहाँ पे आया राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्यून दिया, क्लासिक ट्यून देने के बाद यहाँ पे इज आउट कर दिया 45 पे। इन पे की लगाने के बाद इज आउट किया, सबको इज आउट कर दिया एक साथ। और यहाँ पे मैंने अब इसको इज़ इन करना, यहाँ पे इज़ इन कर देना, इज़ इन किया। और यहाँ पे बीच में देखना, यहाँ पे इज़ इन किया, बीच में आना है। और बीच में आने के बाद सेंटर में, और सेंटर में आने के बाद सबको सिलेक्ट करना, ऑल सेलेक्ट ओनली, ये पूरा फेस सेलेक्ट करना, ये वाला। देन इसको डाउन करना, थोड़ा सा डाउन करना है, नीचे की ओर डाउन करना, मामूली से डाउन करना ताकि अच्छे से फील आए। और कान को ऊपर की ओर कर दिया, मामूली से ऊपर की ओर करना है। तो इस तरह ये ऊपर नीचे इस तरह ड्रैग होगा ऊपर नीचे, ठीक है, ये इस तरह ड्रैग होगा ऊपर नीचे। तो अभी ये जैसा इस तरह होगा। और अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, बीच में आके आपको आइज़ को बंद करना है, क्लोज करना है। हमारा आई ब्लिंकिंग पहले से हुआ, अगर आप नए हो तो बार बार कह रहा हूँ कि आपको पुराना वीडियो देखना है। तो यहाँ पे आया और आई ब्लिंकिंग देखो मेरा यहाँ पे हुआ। सबसे पहले मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे F6 करता हूँ और यहाँ पे सबको ऑल सेलेक्ट आइज, सारी आइज़ को ऑल सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद मैं इसको सेंटर से उठाऊँगा, सेंटर से उठाने के बाद यहाँ पे छोड़ दूँगा, यहाँ पे बीच में आके छोड़ दिया। और सेंटर से उठाने के बाद यह आइज़ बंद हो जाती है। जैसे मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पे आइज़ बंद हो जाती है ऐसा। अगर आप देखोगे मेरा जो नोज़ का ये पार्ट ऊपर, ये ड्राइंग में जो भी बनाया होगा स्केच, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर, आप इसको हटा भी सकते हो और फिर से खुद आराम से अच्छा पहले से इसको क्रिएट कर सकते हो। मैंने इसको इस तरह कर दिया और थोड़ा सा इसको इस तरह कर दिया ताकि ये प्रॉपर दिखे। तो फिलहाल के लिए मैंने इस तरह कर दिया इसको। तो यहाँ से ये बंद हुआ, इस तरह हुआ और यहाँ पे बाहर आया। तो आप देखोगे जैसे ये नीचे की ओर पार्ट आता है ऐसा, तो इस तरह ये नीचे की ओर आता है तो आइज़ बंद करती है, और इस तरह पीछे की ओर होती है। तो ये मेरा काम हो चुका है इतना, ये मेरा काम हो चुका है ऐसा, इतना हो चुका है। तो अपना काम इतना हो चुका है, ऐसा करती है। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये हाथ ऊपर उठा रही है, यहाँ से हाथ ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ पे बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इतना किया हूँ। और ये किया और इसने हाथ पीछे की ओर किया, इस तरह आगे की ओर कर दिया। तो इसके बाद मैं यहाँ पे F6 कर सकता हूँ लगातार। मैं यहाँ तक मैं F6 कर सकता हूँ। लंबा में एक छोटा सा एक फील आने के लिए बॉडी मूवमेंट करूँगा। तो मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया, यहाँ पे इज आउट कर देना है। एक मैंने यहाँ पे जाके देखोगे मैंने 47 पे की लगाया हूँ और आगे जाके मैंने यहाँ पे की लगाया 78 पे 76 पे सॉरी। तो यहाँ पे की लगाया। अब मुझे क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, पूरा अपर बॉडी को सिलेक्ट करना है। अपर बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद आप देखने के लिए बार ट्रैक कर सकते हो, फिर देन उसको कंट्रोल Z कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पे लाया और इसके बाद मामूली से मुझे इसको आगे की ओर करना, मामूली से मैंने इसको आगे की ओर किया। और यहाँ पे जो हेड है, हेड को भी थोड़ा सा नीचे की ओर किया और इस हाथ को मैंने मामूली सा ऊपर की ओर करना, थोड़ा सा लिटरली मतलब इसको ऊपर की ओर करना है। और इस हाथ को मैंने थोड़ा सा आगे की ओर किया और इसको भी साड़ी जो पल्लू है पीछे से क्या कहते हैं इसको, जो भी ड्राइंग यहाँ पे बना है इसको पीछे की ओर कर दिया। अब आप देखोगे जब ये अपना एनिमेशन यहाँ से होगा ना तो थोड़ा थोड़ा ये आगे की ओर आता रहेगा ऐसा। तो ये क्या है, डायलॉग में ये ऐसा बैठेगा, अरविंद जी बबलू स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा से आगे की ओर आ रहा है ऐसा। तो आप चाहो तो इस पर एनिमेशन कर सकते हो। फेस के अंदर जो भी है मैं फेस का मूवमेंट देता हूँ, अगर आपको देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है तो आप नहीं भी दे सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है ये प्रॉपर अच्छे से नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे मैंने F6 किया और यहाँ पे जाके F6 किया और आगे जाके यहाँ पे F6 किया, इतना मैंने F6 कर देना है और राइट क्लिक करना है। वेट, फिर से मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया। इसमें इज आउट इज इन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नज़दीक आया, सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद इसको मामूली से नीचे किया, एरो बटन से मामूली से नीचे किया। अब आप देखोगे यहाँ पे इतना सा हिल रहा है, मामूली सा इसको मूव हो रहा है, मामूली सा फेस मूव हो रहा है। और आपको क्या करना, ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे लाना है, आगे उठाना है, ऑल्ट को दबा के रखना, ऑल्ट को प्रेस करके रखना, ऑल्ट प्रेस करने के साथ उसको आगे उठाना है। मैंने 3 बार उठाया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार उठाता है। राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल फ्रेम, सिलेक्ट ऑल फ्रेम के बाद सीधा इसको सिंक्रोनाइज करना है, बिकॉज आपका लिपसिंग हुआ है इसलिए आपको सिंक्रोनाइज करना है। तो ये कर दिया हमने। तो अब क्या करूँगा, ये कर दिया और इसके बाद डायलॉग है, इसीलिए उसकी मैथ खराब है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑडियो को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि पुराना वॉइस ओवर है गाइज, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है इसमें भी, क्योंकि इशू मतलब मैं कॉपीराइट की बात कर रहा हूँ क्योंकि पुराने क्लाइंट के लिए काम हुआ है सारा। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, सबको F6 कर दिया। F6 करने के बाद मेरा नेक्स्ट एक्टिंग है, ये यहाँ पे मैं F6 करता हूँ और यहाँ पे F6 करने के बाद मैं और पूरा F6 करता हूँ नीचे तक। और यहाँ पे जाके मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया है, क्लासिक ट्विन राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया और इसमें मैंने इज आउट कर देना है। इज आउट तो मैं करता हूँ, इज आउट कर दिया। और इज आउट करने के बाद ये अपर बॉडी को पकड़ा है, अपर बॉडी को पकड़ने के बाद यहाँ पे इतना अपर बॉडी को पकड़ा, थोड़ा सा मामूली से इसको या तो आगे की ओर करूँगा, ऐसा आगे की ओर किया और आगे की ओर करने के साथ, ऐसा आगे की ओर करने के साथ यहाँ पे देखोगे कितना आगे हुआ, इतना सा आगे हुआ है ना। और आप चाहो तो
पूरा बॉडी को फिर पकड़ो, पूरा बॉडी को पकड़ने के बाद पॉइंट को नीचे रखो यहाँ पे। लेकिन गाइस थोड़ा ध्यान से, ये पूरा अजीब सा ना लगे, आपको क्या करना, मामूली से इसको मामूली से आगे करना है। इससे क्या होगा, पूरा बॉडी भी मूव करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, पर लेकिन ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो नीचे जो सारी, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ये थोड़ा सा हिल डुल रहा है। तो इसको कंट्रोल Z करता हूँ, इसलिए मैं ये पार्ट, इस वाले पार्ट को कभी मूव नहीं करता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं कभी मूव नहीं करता हूँ, अपनी पार्ट को मूव करता हूँ। इस वाले पार्ट को मैं बाद में हटा ही देता हूँ, लास्ट में इसको मैं हटा दूंगा, पूरा ट्विन को हटा दूंगा, क्योंकि मुझे इस पार्ट को मूव नहीं करना होता है, ठीक है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इस तरह आप करोगे तो कंट्रोल Z करूँगा फिलहाल के लिए, इसको मैं नॉर्मल रखता हूँ। तो इस तरह मेरा आगे आ चुका है ये पार्ट। अब मुझे क्या करना है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को देखो अंदर की ओर गया है ना, तो इसको मैं बाहर की ओर लाऊंगा। अब ये मत कहना कि मुझे ये ग्राफिक मुझे अपना शेयर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं। अपना ग्राफिक बनाइए, अपना प्रॉपर से कीजिए, और ऑलरेडी मैंने शेयर किया भी हूँ, वहाँ से लीजिए और प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। ये वाला ग्राफिक ज़रूरी नहीं, यही वाला ग्राफिक चाहिए आपको, ठीक है। तो और यहाँ पे आप इस तरह करने के बाद, इस तरह मैंने कर दिया, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंदर की ओर करता हूँ, और इस वाले हाथ को मैंने पीछे की ओर कर दिया, और यहाँ पे देखोगे इस तरह ये ऐसा पीछे की ओर हुआ है। और इतना करने के बाद मैं फेस को थोड़ा सा ऊपर की ओर कर देता हूँ ऐसा, तो ये फेस इस तरह ऊपर की ओर उठ चुका है ऐसा। थोड़ा सा और उठाता हूँ, तो ये फेस इस तरह ऊपर की ओर उठा है। और गाइज पीछे वाला की मुझे याद रखना कितने पे है, और फिर आगे आना है, और आगे आके मुझे इसको थोड़ा सा डाउन करना है। डाउन मैंने इतना कर दिया, और डाउन करने के बाद मैंने थोड़ा सा ऊपर किया क्योंकि यहाँ से टूट रहा था। और इसके बाद डाउन करने के बाद मैं अंदर चला गया, यहाँ पे मैंने F6 किया। F6 करने के बाद यहाँ पे वेट, यहाँ पे मैं F6 कर लेता हूँ, पहले यहाँ पे काम कर लेता हूँ, फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया। जैसे ये हाथ आगे आता है, ये हाथ आगे आता है, सॉरी, जब ये हाथ आगे आता है तो यहाँ पे जो ये चूड़ियाँ पहनी है ये आगे आनी चाहिए, बिकॉज ये मूव होना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ें ध्यान नहीं दी। तो यहाँ पे इसके बाद इसके अंदर चले जाता हूँ, और ये जो चूड़ियाँ है इसको मुझे थोड़ा सा आगे की ओर मूव करना है। तो मैंने यहाँ पे की लगाया, और बाहर का की मुझे याद रखना कितने पे, ये आगे वाला मैं फिर करता हूँ 38 पे। तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने पिछला की मैंने कितना 38 पे लगाना है, 38 पे जाके मैंने की लगा दिया। नीचे भी 38 पे की लगाना है, आगे भी 38 पे जाके की लगाना है, सॉरी आगे 45 पे की लगाना है। क्लासिक ट्विन दे दिया, और इसको इज आउट करना ताकि आगे जाके स्लो हो जाए। यहाँ पे इज आउट कर देना है, यहाँ पे मैंने इज आउट कर दिया, और यहाँ पे आया, और मैंने खाली चूड़ियों को, खाली जो भी चूड़ियाँ है उनको सेलेक्ट किया, और बाकी पार्ट को मैंने बंद करके रखा हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा आगे लाना इस तरफ ऐसा। जब हम ऐसा लाएंगे थोड़ा सा, मुझे इसको यहाँ से मैं इसको रोटेट भी कर सकता ऐसा। अब क्या होगा, जैसे ये आगे आता पार्ट तो इस तरह रहता है। अभी मैं बाहर आऊँगा ना, आपको दिखाऊंगा किस तरह रहता है। तो यहाँ पे देखो, जब ये आगे आता है तो चूड़ियाँ भी आगे आती है। तो ये मैं करना भूल गया था, तो इस तरह मैं करूँगा। और इसके बाद ये वाले काम पे आ जाता हूँ, इस वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से देखो मैंने पीछे की ओर किया, यहाँ पे मुझे याद है कहाँ पे रखना है, और अंदर जाकर मैंने यहाँ पे काम किया हूँ। तो मुझे सेम यहाँ पे भी यही करना है। क्लासिक ट्विन दे दिया, क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे इज आउट कर देना है, और यहाँ पे आया, इस हाथ को मुझे ऊपर की ओर करना है। यहाँ से एक उंगली से बात करेगी, मतलब एक उंगली करेगी यहाँ से। तो यहाँ पे देखो जैसे ये ऊपर की ओर आता है, इस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे इतना आने के बाद मुझे इसका ड्राइंग चेंज करना है। तो मुझे याद रखना है ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगा। लगभग मुझे ड्राइंग मेरा होगा 82 पे चेंज। जल्दी करने के लिए फास्ट, मतलब जल्दी जब से यहाँ से फास्ट यहाँ पे मूव होता है तो मुझे फर्स्ट बार यहाँ पे चेंज कर देना। तो कहाँ पे होगा, 82 पे होगा। तो मैं आगे आया, पहली बात तो मुझे यहाँ पे भी चूड़ियों को नीचे लाना है। तो मैंने अंदर चला गया, मैंने यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे भी F6 किया, इन दोनों पे F6 किया क्योंकि हैंड का है, और यहाँ पे भी F6 किया, यहाँ पे F6 किया, यहाँ पे F6 किया, और राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दी। क्लासिक ट्विन दे दिया। F6 आप F6 करने के बाद, आप F6 करने से आपको की लगता है, अगर आप नए हो तो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर कर दिया, और इसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे भी इज आउट कर दिया, सबको इज आउट कर दिया। और यहाँ पे चूड़ियों को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा बड़ा जूम किया, और यहाँ पे नज़दीक चला गया इतना। तो थोड़ा सा इतना नज़दीक ले जाना ताकि यहाँ से चूड़ियाँ बाहर ना आए। तो इतना कर दिया मैंने। यहाँ से नीचे की ओर आया ऐसा, और मुझे यहाँ पे ड्राइंग चेंज करना है। तो अंदर चला गया, अंदर जाने के प्रॉपर अंदर चले जाना, मैंने यहाँ पे ऑन कर देना है पहले। तो अंदर चला गया, यहाँ पे मैंने F6 कर देना है, और यहाँ पे लगभग मैंने यहाँ पे F6 कर दिया, और मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया, यहाँ पे भी इज आउट कर दिया। और इसके अंदर जाना है, और मुझे ड्राइंग कहाँ पे चेंज करना है, 82 पे। तो अभी देखो मैंने ये क्यों लगाया है, बाद में मुझे इसको मूव करना होगा, मैं आपको सॉरी इसके बाहर आता हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने इज आउट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने इसको मूव कर सकता हूँ आराम से। यहाँ पे ट्विन लगा चुका हूँ। अंदर जाके मुझे ट्विन नहीं लगानी थी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे मुझे 82 पे मुझे चेंज करना है, ठीक है। मुझे 82 पे चेंज करना है। मैंने यहाँ पे 82 पे की लगा दिया, आगे वाले को मैंने हटा दिया।
तो ये करने के बाद मुझे यहाँ पे ये ऑन कर दिया। मैंने कौन सा ड्राइंग लगाना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये ड्राइंग बना के रखा हूँ, ये वाला ड्राइंग मैंने रख दिया यहाँ पे। तो देखो ये कितना, यहाँ पे आप कभी भी मूव मत करना। अब मैं बाहर आता हूँ और पीछे आता हूँ, ये आगे चला गया। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये ड्राइंग चेंज होती है। लेकिन गाइज इस ड्राइंग को मुझे मूव करना है, तो रोटेट करना, तो मैं इस तरफ रोटेट करूँगा ऐसा, और यहाँ से टूट जाता है। इस पॉइंट को कभी मत हिलाना। तो यहाँ पे आया, मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, ठीक है, ये कर दिया। यहाँ से देखोगे मैंने इस तरफ कर दिया, और ये करने के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर की ओर इस तरह किया। तो ये हाथ इस तरह ऊपर की ओर रोटेट हो गया। तो अब आपको पता लग चुका होगा मैंने किस तरह काम किया हूँ। तो ये हो चुका है मेरा। यहाँ पे देखोगे इस तरह मैंने रोटेट कर दिया है ना, तो ये रोटेट कर दिया, और अभी यहाँ पे इस तरफ कर दिया ऐसा, तो ये कर दिया ऐसा। देखो अभी कैसा आ रहा है, कितना जल्दी यहाँ पे चेंज हो रहा था, आपको दिख रहा होगा कितना जल्दी यहाँ पे चेंज हो रहा है और कितना सही लग रहा है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये अपना ड्राइंग बदल रहा है, आराम से ड्राइंग बदल रहा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो आप ऐसा आप आराम से क्रिएट कर सकते हो अच्छा एनिमेशन। अगर आपको लगता है ये हाथ छोटा है तो आप बड़ा कर सकते हैं, अंदर जाके प्रॉपर अंदर जाना है, तब जाके आपको बड़ा करना है। यहाँ पे जाके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो अगर आप बड़ा करना चाहते हो। तो थोड़ा सा मैंने बड़ा किया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद आपने थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा किया है, और यहाँ पे बाहर आया, यहाँ पे इतना अभी बाहर आया, प्रॉपर बाहर आया यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ पे देखूंगा, इस तरह यहाँ से आगे की ओर रोटेट हुआ है, ठीक है। तो ये कर दिया, और ये करने के बाद, इतना करने के बाद ये काम हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे, सुनोगे, पहले मैं इसको ऑन करूँगा, इसलिए उसकी मैच बहुत, तो यहाँ से ये बात करिए, इसलिए उसकी मैच यहाँ से, इसलिए उसकी मैच बहुत, ठीक है, इसलिए उसकी मैथ बहुत ही कमज़ोर है, इस तरह बात कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेम यही वाला टूल लगाऊंगा, F6 किया, और यहाँ पे जाके मैंने इतना लगभग मैंने इतना कर दिया यहाँ पे। तो इसको मैंने यहाँ पे मैंने F6 राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया, सेम वैसे ही किया, और यहाँ पे इज आउट कर दिया, और यहाँ पे आया और सबको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद मैंने पॉइंट को यहाँ पे लाया, और इसको सेम मैंने इसको पीछे की ओर कर दिया ऐसा, और पीछे की ओर करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे की ओर किया। तो ये क्या करेगा, उसकी मैच बहुत ज़्यादा कमज़ोर, ठीक है, ये नीचे की ओर आएगा ऐसा। तो और नीचे की ओर आएगा, पर लेकिन गाइज आपको क्या करना है, ये भी यहाँ पे देना ध्यान, यहाँ पे भी ध्यान देना है कि किस तरह कर दिया, और यहाँ पे नीचे की ओर किया, और यहाँ पे इस तरह आगे की ओर कर दिया, ये कर दिया। और थोड़ा सा मामूली से मैंने इसको भी इस तरफ आगे की ओर किया, और इसको हाथ को मैंने थोड़ा सा आगे की ओर किया ऐसा, मामूली से आगे की ओर किया। तो ये हाथ इस तरह आगे की ओर उठेगा। तो लेकिन पिछले वाला की मुझे याद रखना कितने पे 9-1 पे आगे आया, और इसके अंदर चला गया, और इसको भी यहाँ पे सेम लंबा की दे दिया 9-1 पे, यहाँ पे F6 कर दिया। F6 करने के बाद राइट क्लिक किया और क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया और इसको थोड़ा सा मामूली सा आगे की ओर उठा दिया ऐसा। और यहाँ पे देखोगे जब मैं बाहर आऊँगा तो यहाँ से ये किस तरह आगे मूव करेगा। अब इसको करूँगा तो इस तरह ये आगे की ओर मूव करना चाहिए इसको ऐसा। ज़्यादा नहीं हुआ तो इसको मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं ज़्यादा आगे की ओर मूव कर दूँगा ऐसा। तो यहाँ से कैसा होगा ये यहाँ पे जब बात कर रहा है तो इस तरह ये आगे की ओर मूव हो रहा है ऐसा। तो अब जब ये बात करेगा इसलिए उसकी मैच बहुत ज़्यादा कमजोर, तो ये इस तरह करेगा ऐसा। तो अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे देखो बहुत थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, अंदर जाके प्रॉपर काम कर सकते हो। तो इसके लिए मेरा इतना सा काम हो चुका है। और अभी देखो ये हाथ आगे की ओर मूव हो रहा है तो ये हाथ भी आगे की ओर मूव हो रहा है। अभी मुझे क्या करना है, इस हाथ को बैक के वापस करना है क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं रहता, प्रॉपर नंबर नहीं रहता। तो आप प्रॉपर बार बार देखते रहना तब जाके आपको पता लग जाएगा ऐसा। तो मैंने इससे इतना कर दिया और वही चीज़ आप अंदर कर सकते हो। आप फेस भी अंदर कर सकते हो। अगर आप फेस के अंदर काम करना है तो यहाँ पे वही जैसे सेम आपने यहाँ पे ये ऊपर नीचे किया तो इसी को मैं उठा के आगे ला देता हूँ। इसी को उठाया ऑल्ट के साथ आगे रखा। लेकिन गाइस सिंक्रोनाइज यहाँ पे भी करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। और सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम किया और इसको सिंक्रोनाइज कर दिया। बाहर आया और इसको यहाँ पे देखो कि ऊपर नीचे यहाँ पे मूव हो रहा है। और अब जो लास्ट यहाँ पे है ये वाले पे मैंने यहाँ पे की लगा देना और यहाँ पे की लगा दिया और यहाँ पे भी लास्ट में F6 कर दिया। और F6 करने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्लासिक ट्विन दे दिया। और क्लासिक ट्विन देने के बाद मैंने इज आउट किया और इज आउट करने के बाद मैं यहाँ पे आया और अब मुझे हाथ को नीचे डाउन वापस लाना है। तो मैंने सब अपर बॉडी को पूरा सेलेक्ट किया और अपर बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे की ओर ही रोटेट किया हूँ, थोड़ा सा आगे को रोटेट किया। और इसको पहले मैं देखता हूँ कि बॉडी मेरा कैसा है। बॉडी मेरा इस तरफ जा रहा है तो इस तरह मैंने इसको पूरा हेड को भी आप चाहो तो इसको पीछे की ओर भी मूव कर सकते हो, जरूरी नहीं आगे की ओर ही मूव करना है अपने अकॉर्डिंग जिस तरह आपका बॉडी किस तरफ काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको पीछे की ओर करूँगा मुझे इसको सेंटर पे लाना है तो इस तरह देखना ये बॉडी पूरा अपनी जगह पे है। और यहाँ पे हेड पे क्लिक किया, हेड पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको डाउन कर दिया और इस हाथ को मैंने नीचे की ओर ही लाना तो नीचे की ओर किया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये हाथ को भी मैंने नज़दीक लाना है और इसको मैंने मामूली सा बाहर निकाला है। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम करना, आप जरूरी नहीं जितना मैं कर रहा हूँ आप अपने अकॉर्डिंग भी काम कर सकते। इसके बाद ये वापस अपनी तरफ आ चुका है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो ये आता है ये अब नीचे की ओर आएगा। आपको आगे वाला की याद रखना कितने पे 149 पे और आगे आया। और यहाँ पे आने के बाद आपको डबल क्लिक करके अंदर चले जाना, यहाँ पे की लगा देना और यहाँ पे 149 पे
149 पे की लगा दिया, क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे इज आउट कर दिया। और इज आउट करने के बाद सेम यहाँ पे भी इसको नीचे की ओर कर देना। नीचे की ओर जैसे ही करोगे और नीचे की ओर करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखोगे कितने पे ड्राइंग चेंज होगा। लगभग यहाँ पे भी ड्राइंग जो हाथ का आगे का वाला ड्राइंग है वो कम से कम यहाँ पे 41 पे चेंज होगा। यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद पहले इसके अंदर चला गया। पहले तो मैंने यहाँ पे F6 किया और पीछे मैंने 49 पे की लगा दिया और आगे यहाँ पे F6 कर दिया और F6 यहाँ पे भी F6 कर दिया। और F6 करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे आया क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे इसको इज आउट कर दिया और यहाँ पे आया इसको क्लासिक ट्विन दे के यहाँ पे इसको इज आउट कर दिया ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस तरह ऊपर की ओर इज आउट कर दिया और यहाँ पे आया और मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो यहाँ पे ये वाला ट्विन है इसको रखना है ऐसा ही नॉर्मल, इसको मुझे काम आएगा बाद में। तो मैंने इसको सबको सेलेक्ट किया और सबको सेलेक्ट करने के बाद इसको चूड़ियों को नीचे की ओर लाना है ऐसा, क्योंकि नीचे की ओर आएगी। तो इस तरह मैंने नीचे की ओर लाई और ये ड्राइंग मुझे कहाँ पे चेंज करना है, लगभग मुझे यहाँ पे देखना है 51 पे चेंज करना, 151 पे। तो मैंने इसके अंदर चला जाना, इसके अंदर जाने के बाद 151 पे या फिर 152 पे, 151 पे ही मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आया, मैंने इसको 151 पे चेंज कर लेना, मैंने नॉर्मल सा यही वाला ड्राइंग लगा देना और बाहर आया। अब देखो ये टेढ़ा है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्विन लेके रखा था। यहाँ पे जाओगे आप जो ट्विन लिया है तो इसीलिए क्लासिक ट्विन लगाया ताकि मैं इसको यहाँ पे आराम से इसको इस तरह मूव कर सकूँ। इस तरह मूव करूँगा और साथ में इसको आराम से इस तरह एडजस्ट कर सकूँ। तो बाहर आया, अगर मुझे लगेगा अभी भी ये प्रॉब्लम पूरा ये अभी इस तरह है तो मैं इसके यहाँ पे आने के बाद इसको थोड़ा सा और अंदर की ओर करूँगा ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे हाथ किस तरह नीचे की ओर, इस तरह हाथ नीचे की ओर आता है। ठीक है, ये मैंने सब इज आउट किया तो इस तरह ये नीचे की ओर आएगा हाथ ऐसा। ठीक है, ये इस तरह नीचे की ओर आएगा हाथ और ये पूरा मैं बॉडी को थोड़ा सा और मूव करता हूँ पीछे की ओर। सबको सिलेक्ट किया और पॉइंट को मैंने यहाँ पे लाया और पॉइंट को यहाँ पे लाने के बाद थोड़ा सा और पीछे की ओर किया ऐसा। और ज़्यादा हो गया वैसे, इसको अपना अकॉर्डिंग जितना आप करना चाहोगे उतना आप कर सकते हो। मैंने इतना सा किया हूँ, नीचे की ओर हाथ लाया ऐसा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरा बॉडी को आगे की ओर, क्योंकि अगर आगे पीछे नहीं हो रहा ना तो बॉडी को थोड़ा सा आगे की ओर मूव ही करो और हेड को फिर ऊपर की ओर ही रखना। तो इस तरह ये क्या होगा, बॉडी इस तरह आगे की ओर आएगा। पर यहाँ पे आगे की ओर ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो हम पीछे की ओर ही करते हैं। आपको देखो खुद देखना है, ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको खुद देखना है, अपने अकॉर्डिंग करना है। ये यहाँ पे कोई नंबर वाइज मैं आपको कैसे कहूँगा कि ये नंबर वाइज ऐसा होता है। तो इस तरह मैंने कर दिया, फेस को थोड़ा सा नीचे कर दिया तो ये इस तरह बॉडी इस तरह मूव हो गई। तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपर अपना काम हो चुका है। यहाँ पे जैसे टूट फूट रहा है तो आपको क्या करना, ऊपर की ओर ड्रैग करना है इसको, इसका पॉइंट को मत हिलाना। ठीक है, इसको मैंने इतना कर दिया और यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखूंगा किस तरह काम हुआ। ये अपना इस तरह यहाँ पे काम हो चुका है ऐसा। और जो इसके बाद का पार्ट है इस पर ज़रा स्पेशल ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर वो मूव कर सकते हो जैसे आपने पीछे भी मूव किया है। ये मैं पहले सिखाया नहीं हूँ तो नॉर्मली मैं अब बता रहा हूँ आपको किस तरह मूव करते हैं। तो मैंने ऊपर की ओर किया और यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे सारे पार्ट को पकड़ के, अपर पार्ट को पकड़ के तो इसको मैंने थोड़ा सा आगे की ओर करता हूँ। यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर दिया और नीचे आया और नीचे आने के बाद मैंने इसको आगे की ओर इस तरह मैंने रोटेट कर दिया और हेड को थोड़ा सा ऊपर की ओर रोटेट कर दिया और हाथ को अंदर की ओर और दूसरे हाथ को भी अंदर की ओर थोड़ा सा और ये पल्लू को थोड़ा सा बाहर की ओर और इसको मैंने यहाँ पे आया और इस वाले को थोड़ा सा आगे की ओर। तो इस तरह ये यहाँ से बात करता रहेगा थोड़ा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे पल्लू जो ये पीछे वाला पल्लू कह रहा हूँ, कुछ भी इसका नाम है तो जो भी है तो इसको इस वाला ड्राइंग को हम अंदर की ओर रखेंगे क्योंकि पीछे की ओर अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह काम होगा ऐसा। जब भी कोई आगे आता तो मे भी ये अंदर की ओर आएगा, ये आपको इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये इस तरह आगे की ओर आ रहा मामूली सा। ठीक है, तो इतना सा काम हो चुका है अपना, ये काम हो चुका। अब मुझे ये इसी वाले पार्ट को, इसी जो पूरा ये ड्राइंग पूरा ये एनिमेशन हुआ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से ये बात करना चालू करेगा। एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इस तरह ये बात करना चालू करेगा। तो ये ऐसी बात कर रही है, यहाँ पे इस तरह बात कर रहा है और ये करने के बाद ये थोड़ा सा आगे की ओर हाथ कर रही है और उसके बाद ये नीचे हाथ ला रही है और नॉर्मली से मेरा इतना ऐसा एनिमेशन हो चुका है। ऐसा आपको एनिमेशन पहले करना होता है। मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया इसको, कॉपी करने के बाद इसको अपने जो मेरा बीजी है उस पर आता हूँ। बीजी मेरे यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सारा ये बीजी के अंदर काम करता हूँ। इसके अंदर चला गया और यहाँ पे देखोगे सब पहले यहाँ पे सारा ग्राफिक यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे एक एक चीज़ अलग अलग शो हो रही है, ये अलग है, ये अलग है, ये तब अलग है। अगर मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना है तब उसके लिए मैंने अलग रखा हूँ। अदरवाइज गाइज अगर आपको ये सारी चीज़ें मूव करनी तो मैं इसको अलग रखता हूँ। जो इसका जो बाहर से लाइट आ रहा है इसको मैंने अलग से रखा हूँ और इसको पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा हूँ। अगर मुझे बाद में एनिमेट करना पड़े तो मैं एनिमेट कर पाऊँगा आराम से। तो मैंने इसको बंद कर दिया और बाकी जैसे ये गमला है इसको मैं कंट्रोल X करके मैंने अलग रखा हूँ, राइट क्लिक किया हूँ और इसको मैंने अलग रख दिया यहाँ पे। और बाकी सारे पार्ट को मैंने उठा के मैं यहाँ पे एक ही लेयर पे एक ही वो कर देता हूँ सबको। तो सबको मैंने एक कर दिया और इसके बाद मैंने आगे कर देना है और आगे करने के बाद मैंने अब मुझे वो वाला पार्ट लेना। मैं सबसे ऊपर लेता हूँ वो जो मेरा जो एक्टिंग किया हुआ हूँ मैं अभी, वो वाला एक्टिंग को मैं यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं आगे आता हूँ और आगे आने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे
थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि वो पूरा का पूरा एनिमेशन है तो टाइम लगा सकते हैं। अब देखो आपको पहले एग्जैक्ट बिठाना है, ये मेरा पास कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है, मैं पहले अपने हिसाब से इसको यहाँ पे रख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे मुझे रखना है। मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे रख लिया, ऐसा इतना हाइट पे रख लिया, और मुझे वो 2 करैक्टर चाहिए, पहले वो 2 करैक्टर भी लाता हूँ। वो करैक्टर मेरे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रखा हूँ, तो मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया, दोनों को मैंने एक साथ उठा दिया। और यहाँ पे उठाने के बाद ये पहले से एक्टिंग हो रखा है, इसका मैं एक्टिंग नहीं सिखा रहा हूँ आपको, इसका एक्टिंग पहले से हो रखा है। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि गाइज वो भी उस पर भी एनिमेशन हुआ, तो जब आप पेस्ट करोगे थोड़ा सा टाइम लगाएगा, उसके बाद आपका वो पेस्ट हो जाएगा क्योंकि आप दूसरी जगह उसको पेस्ट करें। अब मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करना है, इसको एडजस्ट करके आराम से इसको मैंने सेकंड टूल लिया और इसको छोटा कर दिया, ऐसा इस तरह मैंने इसको यहाँ पे बिठा दिया ऐसा, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे इसको बैठा दिया और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ करैक्टर को, इसके मुताबिक कंट्रोल ऑल्ट एस किया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, इस तरह मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। तो मेरा इस तरह सेटिंग हो चुका है। अगर मुझे लगता है इसको थोड़ा सा और छोटा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस करूँगा और इसको 97 कर दूंगा, और ये थोड़ा सा छोटा भी हो चुका है ऐसा। तो यहाँ पर मेरा इतना छोटा हो चुका है। आपको ना ये भी ध्यान देना है कितना हाइट होगा इसका, थोड़ा और छोटा करता हूँ और छोटा करता हूँ इस तरह। और इनका हेड ध्यान देना कि इसका हेड कितना रहेगा, तो इसको भी मैं थोड़ा सा मामूली सा इसको भी छोटा किया इस तरह। तो ये मैंने इस तरह छोटा कर दिया ऐसा, और ये छोटा करने के बाद यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर पे लाता हूँ। हमेशा हमारा कैरेक्टर सेंटर पे रहने चाहिए, और मैंने थोड़ा सा ऊपर किया हूँ और ऊपर किया हूँ और इसको मैं सेंटर पे रखता हूँ ऐसा। तो मैंने इस तरह मैंने सेंटर पे ला दिया ऐसा, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे सेंटर पे रखा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वॉइस ओवर लाना है। तो वॉइस ओवर में यही वाला वॉइस ओवर उठा सकता हूँ जो कैरेक्टर के अंदर ऑलरेडी वहाँ पे उस कैरेक्टर के अंदर मेरा वॉइस ओवर है। तो मैंने इसी के अंदर चला गया, जो मेरा ये वाला वॉइस ओवर है, इसी को मैंने कॉपी कर देना, कॉपी लेयर, और मैं बाहर आ जाता हूँ क्योंकि सीन के अंदर नहीं, सीन के बाहर नहीं हूँ, सीन के अंदर जाके काम ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऐसा, तो ये मैंने लॉन्ग शॉट यहाँ पे बना दिया। अब लॉन्ग शॉट बनाने के बाद जैसे ये मटका, ये जो गमला है छोटा लगेगा अगर, तो मैं इसको अपने मुताबिक इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। आराम से मैंने यहाँ पे रख लिया इस तरह। तो मैंने ये सेटिंग कर दिया। आपको बस अपने हिसाब से इसको सेटिंग करना, अपने हिसाब से इसको अगर लगता है कि सेंटर में नहीं है तो सेंटर में लाइए, प्रॉपर सेंटर में लाइए। तो इस तरह मैंने लॉन्ग शॉट दे दिया। मान के चलो मुझे क्लोज शॉट देना पहले, तो क्लोज शॉट भी दे सकता हूँ। मैंने लॉन्ग शॉट दे दिया, तो यहाँ से ये बात करेगी ऐसा। अरविंद जी, बबलू स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए उसकी तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखूँगा ऐसा, यहाँ पे इतना लॉन्ग शॉट दे देता हूँ पहले। तो मैंने सबको क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, और सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक की और लगा देना, एक की और लगा देना। और यहाँ पे आप चाहो तो इसी को भी रख सकते, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे की लगाना। मैंने कंट्रोल Z करूँगा तो आपको पता लग जाएगा। तो वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करना। तो मैंने यहाँ पे F6 कर दिया और यहाँ पे मैंने सबको सिलेक्ट किया और क्लासिक ट्विन दे दिया। जैसे मैं क्लासिक ट्विन देता हूँ, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है, एक लेयर पे यानी कि 2 सिंबल है। तो आपको पहले इस चीज़ को क्लियर करना है। जब भी कभी ऐसा आता है तो तब आपको पता होना चाहिए वहाँ पे 2 सिंबल है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इस पर देखोगे तो ये दोनों एक ही लेयर पे। तो मैंने इसको कंट्रोल X किया और कंट्रोल X करने के बाद यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद इसको मैंने यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया और इसको पेस्टिंग प्लेस कर दिया। दोनों ये अलग अलग लेयर पे आ चुके हैं। थोड़ा सा वेट करना, दोनों अलग लेयर पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा जो आपको पहले शो हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे जाके मैंने क्लासिक ट्विन दिया, और क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे इसको बस यहाँ पे ये वाला मैनेज कर देना। ये यहाँ पे इस तरह मैनेज कर दिया और यहाँ पे आया, इस तरह मैंने ऊपर की ओर कर दिया और क्लासिक ट्विन लगा दिया। यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे आया और इसको मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस किया और इसको 1:1:10 कर दिया। थोड़ा सा बड़ा करना ताकि पैनिंग सा अच्छा लगे। थोड़ा सा मैंने ये बड़ा कर दिया, तो इस तरह ये आगे की ओर पैनिंग होकर आगे आ रहा है ऐसा। और अगर आपको लग रहा है कैमरा उस तरफ जा रहा है तो मैं इसको इस तरफ करता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, और यहाँ पे इस तरफ हो गया ऐसा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मुझे लगेगा थोड़ा सा ये जो मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ, अगर मुझे इस पर जो बाहर से आ रहा है इसको मैंने ये करना है, तो ये करने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ऐसा। और यहाँ पे देखोगे ये मूव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सारा मूव हो रहा है, ये मूव नहीं होना चाहिए। तो मैं मामूली से इसको ऐसा करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऊपर की ओर ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे आगे की ओर आता है, तो थोड़ा सा ये मूव होना चाहिए। आपको बस ये पॉइंट को ध्यान देना है, यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर किया, तो ये लाइटिंग का भी थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा आराम से। अब बस इसको आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा अच्छे से, या फिर अंदर जाके इसको शेप ट्विन दे सकते हो। तो ये जैसे गमला है, तो गमले के पास तो काफ़ी क्लोज नहीं गया, तो फिर भी मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर सकता हूँ ताकि ऐसा लगेगा कि आगे कैमरा आया। मैं बहुत बार बता चुका ये चीज़ें सारी। तो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैं किस तरह ये काम करता हूँ। तो ये हो चुका है इतना सा पार्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पे आया और F6 किया, और F6 करने के बाद सबको F6 किया, और यहाँ पे मैं क्लोज शॉट दे देते इतना। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लोज शॉट दिया, यहाँ पे F6 कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लॉन्ग शॉट ही चाहिए। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बीच वाले इस वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। इस पर मुझे क्लोज शॉट देना है, मैंने इसको 150 कर देना, 150 कर देना है। और यहाँ पे आया 150 करने के बाद मैंने इसको इतना क्लोज लगा दिया। थोड़ा और बड़ा करता हूँ, इसको 125 कर देता हूँ। थोड़ा बड़ा किया इसको इतना,
तो मैंने इतना और बड़ा करना है। सिर्फ खाली ये हाथ अच्छे से लगना चाहिए, सेंटर पे आया, इतना रख लिया और इसको अनसेलेक्ट किया इस वाले कैरेक्टर को और इसको थोड़ा सा इस तरफ रख लिया ऐसा, ठीक है। थोड़ा बीजी को नीचे कर दिया तो इस तरह ये इस तरह आ चुका है ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे किस तरह काम बात कर इसलिए रहा है। उसकी मैच बहुत ज्यादा कमजोर है, प्लीज उस पे जरा। तो यहाँ पे इतना सा हो चुका है और यहाँ पे फिर से लॉन्ग शॉट आ चुका है। और जो ये यहाँ पे देखोगे आप, जो यहाँ पे ये वाला जो हमारा रिएक्शन वाला है, इसको आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने इसको 1 से स्टार्ट कर देना, 1 से स्टार्ट कर दिया और ये इस तरह मेरा 1 से यहाँ पे स्टार्ट होता है नीचे, ये हाथ यहाँ से नीचे लाती है इस तरह और मेरे यहाँ पे एक्टिंग को ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मेरी एक्टिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मैंने यहाँ पे सीधा जाके क्लासिक ट्विन दे देना है और क्लासिक ट्विन देने के बाद सीधा, ज़रूरी नहीं आपको वो सेटिंग करना है, तो आप चाहो तो इस तरह भी काम कर सकते हो। थोड़ा सा नॉर्मल सा एक क्लासिक ट्विन दे दिया ऐसा, तो इस तरह आपका काम हो चुका है यहाँ पे पूरा डन। तो यहाँ पे मैंने F5 किया, शिफ्ट F5 किया, शिफ्ट F5 से पीछे की ओर आ जाएगा सारा, शिफ्ट F5 करते रहना तो पीछे की ओर आ जाएगा, थोड़ा और कर लेना तो सारा शिफ्ट 5 से पीछे की ओर आ जाता है। कई बार क्या रहता है काफ़ी पीछे हुआ होता है तो हमें उसको बार बार शिफ्ट F5 करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना ज़्यादा ये आगे है, तो मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया और शिफ्ट F5 कर दिया। तो अब जाके शिफ्ट F5 करूँगा तो पीछे आ जाएगा, तो प्रॉपर पीछे आ चुका है। और यहाँ पे गया और इसको अब क्लासिक ट्विन को, सॉरी लेयर्स को कॉपी करता हूँ। लेयर्स को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको पेस्टिंग प्लेस कर दिया। पेस्टिंग प्लेस करने के बाद यहाँ पे आया और इसको पीछे की ओर कर दिया। तो मेरा जो एनिमेशन हुआ यहाँ पे जाके मैं पहले से सेटिंग करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक सेटिंग करता हूँ। पब्लिक सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आया इस तरह मैंने 28 करना, 100 बेस्ट कर देना, ओके। और यहाँ पे आया इसको भी बेस्ट कर देना, 28 बेस्ट और यहाँ पे 100 दिया, ओके। और इसके बाद देखो यहाँ से स्टार्टिंग एनिमेशन हो चुका है। बबलू स्पेशल यहाँ पे थोड़ा सा अटक रहा है, मैं यहाँ पे आपको सीधा MOV मार के दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे लोकेशन देता हूँ। लोकेशन इसका मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ, तो डेस्कटॉप में मैंने सीन 3 के नाम से लोकेशन दे दिया। MOV या क्विक टाइम में तो इसको सीधा एक्सपोर्ट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगाता है। यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे ये निकाल दिया। मैं डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अरविंद बबलू स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए उसकी मैच, अरविंद जी बबलू स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए उसकी मैच बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, प्लीज़ उस पर ज़रा स्पेशल ध्यान दीजिए। बबलू स्पेशल। तो गाइज तो इस तरह मैंने देखो ये पूरा एनिमेशन कैसे क्रिएट किया, किस तरह मैंने कैरेक्टर एनिमेशन किया, किस तरह मैंने कंपाइलिंग किया, किस तरह मैंने ये पूरा शॉट क्रिएट किया, कंपाइलिंग किया। तो आपको ना स्टोरी को क्रिएट करना है, आपको कोई थोड़ी बड़ी चीज़ में पड़े नहीं रहना चाहिए। आपको स्टोरी में जाके काम करना है, स्टोरी क्रिएट करना है, तब जाके आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो यूट्यूब के लिए, जो भी मैं कह रहा हूँ, हॉरर मोरल जो भी है, ठीक है गाइज।